इमरजेंसी लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, डूब करो। इधर सरकार हाय 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 इधर सरकार हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ मौजूद हूं बिहार विधानसभा में। देखिए, आज से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और मॉनसून सत्र के शुरू होते ही के साथ महागठबंधन के तमाम नेता तख्तियां और बैनर लेकर विधानसभा पोर्टिको में आ गए हैं और लगातार हाल फिलहाल बिहार में भी खासकर पटना में जो आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिस प्रकार से लूट खसोट और हत्या की वारदात हुई है, उन तमाम घटनाओं को पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए सरकार पर तीखा हमला किया गया है। देखिए, लगातार महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एसआईआर को लेकर भी काफी हमें शंका है और लगातार भाजपा हमारे वोटर जो कि गरीब गुरबे दलित और माइनॉरिटी के हैं, उनके वोट को काटने की साजिश की जा रही है। हमारे सवाल पूछने पर 125 यूनिट जिस प्रकार से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दिया है, इन तमाम मुद्दों पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है और हमारी योजनाओं को हाईजैक करने का एनडीए के नेताओं के द्वारा प्रयास है। आप सुनिए महागठबंधन के नेता और एनडीए गठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये चुप रहने वाला समय है नहीं, और जिस तरह से सरकार का वक्तव्य आ रहा है वो वक्तव्य भी हैरान करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन का जो वक्तव्य आ रहा है वो भी हैरान करने वाले हैं। ये मौसम में किसानों को बदनाम कर रहे हैं गुंडा राज की स्थिति में, तो कैसे चुप रहा जा सकता है। सरकार तो चुप है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरे पास क्या मजबूरी है सिवाय जनता के मुद्दों को लेके। आपने वोटबंदी करके रखा है और वोटबंदी जो है वो किसी के हक छीने जा रहे हैं। गुंडा राज जिस तरह से आप हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, तो ये बताइए आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम लोग का जो विधि व्यवस्था का जो चीज है उसमें हम लोग आने वाला समय। देखिए, बिहार में तानाशाह की सरकार है, बिहार में गुंडों की सरकार है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बिहार में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और कुछ बोलिए तो कहते हैं कि किसान हत्या कर रहे हैं। 2 महीने वो बेरोजगार हो जाते हैं, मई और जून में, उसके बाद हत्याएं बढ़ जाती हैं। तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए या फिर ऐसे भ्रष्ट और संवेदनहीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान देकर के आप उन तमाम किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा की करो तो मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसको हत्या करने की नियत से उसको मार दिया गया, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उसको साधारण से हॉस्पिटल में एडमिट करा दे रहा है। अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन लोग नहीं करते। वैशाली की बात करो, वहाँ बीजेपी और जेडीयू के एमएलए हैं, वहाँ एक संजना भारती नाम की लड़की जो कॉलेज में जा रही है फॉर्म भरने, वहाँ से उसको उठा लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसको गड्ढे में दबा दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन चुप बैठी हुई है। उसके परिवार को ही धमकाया जा रहा है कि कोई नहीं सुनेगा, लड़की कहीं चली गई है, किसी के साथ भाग गई है। अब खोजने के बजाय आप उल्टा सीधा एलिगेशन परिवार पे लगाते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। मतदाता पुनरीक्षण की बात की जाए तो बिना पूछे बिना समझे, अभी समय नहीं है इलेक्शन के टाइम में, आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के एक ऑर्डर पास कर देते कि नहीं भाई ये मतदाता पुनरीक्षण होगा। अब मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जाके देखिए बीएलओ क्या कर रहे हैं, सारे वोटर को लेकर के हमने ऑनलाइन कर दिया। ये मतदाताओं को पता भी नहीं उनका नाम कटा है कि बचा है कि नहीं है, उनको रिसीविंग तक नहीं दिया जा रहा है, और एक जगह बैठ के वो कर दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो तमाम जो गरीब दलित पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं, उनको योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से वंचित करने का, ये वोटर लिस्ट से नाम काटना ही नहीं बल्कि उनको सभी योजनाओं से वंचित करने का एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि अपराध हो नहीं रहा है, आपसी रंजिश में भाई तो नहीं, आपसी रंजिश में हत्याएं हो रही है, तो ये तो अजीब जवाब है। अब एक आपके सरकार के जो नेता लोग कर रहे हैं आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं, और अधिकारी कह रहे कि किसान कर रहा है, तो पहले ये लोग आरोप लगा रही है कि सुनियोजित पहले हुआ करता था जो अभी नहीं। देखिए वो तो ये क्या कोई ये कंपटीशन में उस समय क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। सरकार बदलती क्यों है? अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। देखिए, विपक्ष का काम है कि वो विरोध करना, लेकिन नियम कानून के तहत, कार्य संचालन नियमावली के तहत
वो जो भी प्रश्न रखेंगे सरकार समुचित जवाब देगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था जो बिहार की खराब है, जो लगातार हत्याएं हो रही है, उस पर वो सवाल उठाएंगे। कहीं कानून व्यवस्था खराब नहीं है, राम राज्य है। अब कोई गाड़ी में राइफल निकाल के नहीं घूमता है, अब कहीं काला शीशा लगा के नहीं घूमता है, अपहरण नहीं हो रहा है, नरसंहार नहीं हो रहा है। छिटपुट घटना होती है, हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर बिहार में भी शुरू है। हत्या जितनी हो रही है उसको आप नहीं मानते? छिटपुट घटना होती है, आपसी रंजिश में होती है, ये सब चलता रहता है। विधायक सवर्णों पर जहर उगल रहे हैं, फिर माफी भी मांग ली, माफी भी मांग। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार देखिए आज से ये 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जिस प्रकार से महागठबंधन के तेवर तीखे हैं, ये सत्र बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। आप सभी को पता है कि 3-4 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कमर कस के बिहार विधानसभा में पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमारे साथ लगातार बने रहें, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।